हेलो गाइस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का 4th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करे, सभी में एनसीईआरटी बुक से 5-5 क्वेश्चन मैंने करे, टोटल 15 हो गए। आज 16th क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन थे उसे करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे कल, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जो आपके बुक से नहीं है लेकिन बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower is in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. तो ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो इसी क्वेश्चन को करते हैं कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी नहीं मालूम, लेकिन इसके बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और फिर 9 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है, ऐसा। और इसके टॉप को यहां से देखा जाता है और यहां से भी देखा जाता है। तो ये एंगल जो होता है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री पेयर होता है। कंप्लीमेंट्री बोले तो दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो उसको कंप्लीमेंट्री कहते हैं। एक को थीटा मान लेते, एक को 90 माइनस थीटा मान लेते। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए कहते हैं एच जो होगा वो 9 मीटर का आएगा, 6 मीटर का आएगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। इसमें एच जो है 6 मीटर का आएगा, ये प्रूफ करना है आपको। तो चलिए सबसे पहले छोटे से ट्रायंगल ले लेते हैं, 1090 माइनस थीटा, ये हो जाए h/4। तो एक फॉर्मूला होता है 1090 माइनस थीटा का, ये होता है कॉट थीटा के बराबर। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो 1090 माइनस थीटा ये कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा हो जाए ये h/4 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब लगाएंगे tan थीटा, h/9 आ जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू h/4 मल्टीप्लाई h/9। एक फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है ये 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। h²/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h² इक्वल टू 36, तो h की वैल्यू 6 मीटर आ गया। ये आंसर हो गया आपका। एक बार एग्जाम में इस 4 मीटर की जगह a लिख दिया, 4 मीटर की जगह a लिख दिया, 9 मीटर की जगह b लिख दिया, और आपसे 6 की जगह कहा कि रूट AB होगा, ये प्रूफ कीजिए। तो सेम कंडीशन है, आप कर सकते हैं, खुद से भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। सेम टू सेम 4 की जगह आपको a लिखना है और 9 की जगह b लिखना है, और इसके बाद सेम टू सेम कंडीशन में से कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन थे, सारे खत्म हो गए हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है सभी को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है, इसे हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, तो ये रहा ग्राउंड। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है 60 डिग्री का होता है, और ये पॉइंट जो है ग्राउंड पे फुट पर 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आपसे कह रहा है ये टावर जो है कितना ऊंचा का है, ये बता कर दीजिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, ये बेस है और ये क्या चीज परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन 10 का होता है,
तो tan 60 डिग्री लगा देते हैं। ये tan है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर है y और बेस है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल्स टू 15√3 मीटर, यानी कि ये टावर है ये 15√3 मीटर का है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 15√3 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन 2 करेंगे, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, इसे हटा देता हूं मैं, ये तो बहुत आसान सा था क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि जो टॉप पोल का टॉप है उससे 1.3 मीटर नीचे रहना चाहता है। द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज which when inclined with an angle of 60 degree with the horizontal would enable to her reach the required position. Also find how far foot should be placed so that ladder। ठीक है, तो लैडर का लेंथ निकालना है और आपको फुट कितना दूरी पर होगा ये निकालना है। यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये पूरा इलेक्ट्रिक पोल है और ये धरती माता है, जमीन है। तो यहां से एक ऐसा लैडर यहां पे लगा दिया गया है। ये लैडर है और ये पोल से 1.3 मीटर नीचे है और ये पूरा हाइट जो है ये 5 मीटर का है। तो यहां से यहां कितना बचेगा, 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर यहां से यहां तक होगा। आपको ये निकालना है x और ये निकालना है y, और ये एंगल धरती के साथ जो है 60 डिग्री का बनाता है लैडर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन होता है, तो हम लगाएंगे tan 60 डिग्री। 3.7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 3.7 अपॉन 10 60 होता है √3। तो ये √3 हो गया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.7 √3 की वैल्यू 1.73 लिखा हुआ था और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इतना ही करने देते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 1.73, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 2.14 मीटर। तो ये आपका काम है, ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेंगे। अब उसके बाद ये देखिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है ये साइन के साथ आता है। तो आप लगाएंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। परपेंडिकुलर हो गया 3.7 और हाइपोटेनस अब भी नहीं पता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। तो इसका वैल्यू तो अभी अभी मैंने निकाला, 3.7 अपॉन √3 का वैल्यू होता है 2.14 इंटू 2, तो 4.28 लिख देंगे मीटर, यानी कि लैडर जो होगा 4.28 मीटर का होगा। चलिए यहां तक ठीक है। ये लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट लगभग आंसर है, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। एक्यूरेट कैलकुलेशन तो नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 3 चांस कटना था, 2 के चांस भी कुछ और लगना था, तो मैंने वो नहीं करा है। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं इतना। तो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं अब। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को रिड्यूस करके लिखता हूं ज्यादातर, तो आप भी कोशिश करें इस तरह से लिखने का। एग्जाम्पल 3 कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री।
व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो एक 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, तो ये 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर है, ये चिमनी से कुछ दूरी पर खड़ा है और चिमनी यहां से यहां तक का है, तो यहां से यहां 1.5 हो गया, और यहां से ये चिमनी को ऐसा देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो है चिमनी से कितना दूर खड़ा है, तो आपसे कह रहा है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, 28.5, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 28.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 28.5 मीटर ही होगा। तो आपसे कह रहा है ये चिमनी की हाइट कितनी, ये पता करना है, तो इसको हम y मान लेते हैं। तो चिमनी का जो हाइट होगा y में 1.5 को प्लस कर लेंगे, तो सबसे पहले 1045 लगा देते हैं, y अपॉन 28.5, 1045 1 होता है, 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू 28.5 मीटर। तो चिमनी की हाइट क्या होगा, ये होगा 28.5 में 1.5 को प्लस कर देंगे तो 30 मीटर, 30.0 लिख लीजिए, 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट जो है 30 मीटर होगा। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंदी सा है, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो ये इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 4 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन from a point on the ground the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree। तो एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक झंडा लगा हुआ उस बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 45 डिग्री। तो उस पी पॉइंट से उसका जो एलिवेशन है 45 डिग्री था फ्लैग का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। कह रहा है बिल्डिंग का डिस्टेंस बताइए और लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ बताइए, और यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, यहां तक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके ऊपर भारत माता का झंडा लगा हुआ है, वंदे मातरम, ठीक है। तो अर्थ पे कोई पॉइंट है P, अर्थ पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा गया, इसी P पॉइंट से झंडे के टॉप को देखा गया है। तो बिल्डिंग के P पॉइंट से जब झंडे के टॉप को देखा गया तो ये ऊपर वाला तो एंगल 45 डिग्री का आ रहा था और नीचे वाला एंगल 30 डिग्री का आ रहा था। और बिल्डिंग की हाइट जो है आपको बता रखा है, बिल्डिंग का हाइट द एंगल टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 10 मीटर का है, तो ये हम मान लेते हैं x होगा, ये फाइंड करना है आपको, और ये मान लेते हैं y होगा, ये भी फाइंड करना है आपको, यानी कि झंडे की हाइट और x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने की 1030 लगा दीजिए, 1030 इक्वल टू 10 अपॉन x, 1030 1 अपॉन √3 होता है, ये 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 10 √3, और चूंकि √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, तो एक डिजिट उधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 17.32 मीटर, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे y के लिए, यानी कि 1045, ये क्या होगा y प्लस 10 अपॉन x, 1045 1 होता है, y की वैल्यू नहीं पता है 10, और x अभी अभी तो निकाला था 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 इक्वल टू y प्लस 10, 10 ला के माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू 17.32 माइनस 10, तो y इक्वल टू 17 माइनस 10 तो 7 होता है, 7.32 मीटर, यानी कि ये झंडा जो था 7.32 मीटर का था और ये जो डिस्टेंस था वो 17.32 मीटर का था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, इसे जल्दी से नोट करेंगे। एग्जाम्पल 5,
एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, द शेडो ऑफ अ टावर फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर एज सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है दिन के किसी टाइम में मान लीजिए टावर रहा होगा, इसका शेडो इतना बड़ा दूर तक जा रहा था जब सन का एल्टीट्यूड जो था 30 डिग्री था, और फिर उसके बाद यहां तक आ रहा था जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो क्या 60 से 30 जब होता है ना, शेडो 40 मीटर ज्यादा लंबा हो जाता है, शेडो 40 मीटर ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछता है, ये पता करना है ये कितना होगा। ये y लिख देते हैं और ये x लिख देते हैं। ये बहुत आसान होता है, 30 60 और ये y होता है। तो ये ट्रायंगल जो होता है ना ऐसा वाला, ये ट्रायंगल होता है, इसकी कुछ खास वैल्यू होती है, याद रखिए। ये 30, ये 60, तो इस कंडीशन में ये 2 होता है, ये 1 होता है और ये √3 होता है। अब 2 की वैल्यू 40 दी हुई है तो 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा और ये 20 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर शॉर्टकट में भी निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए कुछ कर देते हैं आसानी से। इसमें देखते हैं, सबसे पहले tan 60 लगा देंगे। tan 60 क्या होगा, y/x। tan 60 √3 होता है, y/x, y इक्वल टू हो गया √3x क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये पहला रिजल्ट हो गया। अब लगाएंगे tan 30, ये हो जाएगा y/x प्लस 40। tan 30 1/√3 होता है, y की वैल्यू √3x है अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 इक्वल टू 3x हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। इसको इधर ले जाकर माइनस कर दिया तो 3x माइनस x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40/2, x इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आ गया 20 मीटर का। तो y कितना होगा, 20 √3 मीटर। ये कहां से, यहां से, ये y 20 √3 मीटर, ये हो गया आंसर। तो ये एकदम सिंपल सा था एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। आज मैं सिर्फ एग्जाम्पल 6 नहीं कराऊंगा, आज मैं 7 करा देता हूं। 6 मैं कल कराऊंगा और कल कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अपनी तरफ से दूंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन उससे करूंगा। आज एग्जाम्पल 7 कर रहा हूं, 6 कल करूंगा मैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले करेंगे। कह रहा है एक नदी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द banks of the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter above from the bank, find the width of the river. तो आपके बुक में क्वेश्चन में फोटो बना हुआ है। तो नदी जो है, मान लीजिए यहां से यहां तक की नदी है और ये उसके ऊपर से ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज जो है 3 मीटर की हाइट पर लगी हुई है, 3 मीटर की हाइट पे। एक बार इधर से इधर देखा जाता है नदी पर, एक बार इधर से इधर देखा जाता है नदी पर। तो एक तरफ तो बनता है एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और एक तरफ बनता है एंगल 45 डिग्री का। तो आपसे बोलता है ये x है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक y है। तो नदी x प्लस y हो जाएगा। ये आपको पता करने के लिए कहता है कि x प्लस y कितना होगा। आई होप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर देखेंगे, समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है कि आपको फोटो बनाने आना चाहिए, फिगर बनाने आना चाहिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये 30, ये भी 30, 45, ये भी 45। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में tan 30 लगा देते हैं। tan 30 लगाएंगे, क्या होगा tan 30, इसके लिए देखिए 3/x। tan 30 1/√3 होता है, 3/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 3 √3 मीटर। अब इस ट्रायंगल में tan 45 लगाएंगे, फिर से 45 के लिए परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस y हो जाएगा। tan 45 1 होता है, 3/y क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना होगा, x प्लस y होगा। x हो गया 3 √3 और y हो गया 3 कॉमन ले लें, √3 प्लस 1 मीटर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल जब मैं एग्जाम्पल नंबर 6 करूंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन करूंगा, 4-5 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, उसे देखेंगे और फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।